सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 बहुपद का क्या देख चुके थे, बेसिक समझ चुके थे कि बेसिक यानी कि क्या है। उसमें हमने यानी कि देखा था कि प्रश्नावली 2.2 के में हमें जो बहुपद दिए गए हैं, द्विघात बहुपद हैं, उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें क्या संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो आइए इसके लिए यानी कि सबसे पहले हम अपने एक पहला प्रश्न जो है वो दिया गया है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर पहला, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य तथा शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले बहुपदों के क्या ज्ञात करना है, शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम जो बहुपद दिया गया है उसको लिखते हैं और उसके बाद में फिर उसके शून्यकों को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है उसका बहुपद हमें क्या दिया है। बहुपद x की घात 2 माइनस 2x माइनस के कितना दिया है 8, ये हमारे लिए दिया है। हमने इसको माना f(x) बराबर f(x) भी मान सकते हो, px भी मान सकते हो। f(x) बराबर x की घात 2 माइनस 2x और माइनस के कितना 8। f(x) बराबर क्या दिया है, x की घात 2 माइनस 2x और माइनस के 8। अब अगर हमें शून्यक ज्ञात करना है तो शून्यक के लिए f(x) बराबर कितना मानना पड़ेगा हमारे लिए 0। f(x) के बराबर हमें कितना मानना पड़ेगा 0 मानना पड़ेगा। अब f(x) की जगह f(x) का मान रख दो, तो f(x) का मान हमारे लिए क्या दिया है, x की घात 2 माइनस 2x माइनस के 8। x की घात 2 माइनस 2x माइनस के 8 बराबर में कितना है 0। f(x) के नीचे हमने f(x) का मान रख दिया, बराबर में 0 हमारा चल ही रहा है। अब आपने यानी कि इसके गुणनखंड आपने बहुत पहले किए होंगे, गुणनखंड बहुत सारे पढ़े होंगे। यहाँ पर हमें गुणनखंड करना है, बीच वाले जो मध्य वाला पद है उसको हमें दो भागों में तोड़ना है। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे दो भागों में तोड़ना है। मध्य वाला जो पद 2 है उसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि अगर उन दो पदों का, पहला और जो दूसरा पद होगा, इन दो पदों का अगर हम गुणा करें तो हमारा कितना आना चाहिए -8। गुणा करने पर कितना आना चाहिए -8, और जोड़ने या घटाने पर या तो जोड़ें या इन दो पदों को या तो जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए 2 ही आना चाहिए। तो हमारा यानी कि पहला हम 4 ले लेते हैं और दूसरा 2 ले लेते हैं। तो इधर देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा। 4 में से अगर 2 घटा दिया हमने तो 2 ही बचेगा। और 4 माइनस के 2, देखो 4 माइनस के 2, तो यानी कि 4 और -2 का अगर हम गुणा करेंगे, 4 माइनस 2 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारे जो x की घात 2 माइनस, हम 4 के लिए क्या, इस 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस के 2 लिख सकते हैं कि नहीं। जो मध्यपद हमारा 2 है उस मध्यपद के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस के कितना लिख सकते हैं 2, और x लिखा है तो x लिखा रहने दो, माइनस के 8 है, 8 लिख दो, बराबर में कितना है 0। चलिए अब x की घात 2, जब यहाँ पर माइनस है तो आपको कुछ अभी कोष्टक ओपन नहीं करना है, खोलना नहीं है। x का गुणा अंदर ही कर दो, x का गुणा 4 में होगा 4x, x का गुणा 2 में होगा 2x, माइनस का कितना 8 बराबर में 0। चलिए अब यहाँ पर x की घात 2 माइनस, अब इधर देखो, जब भी हम कोष्टक खोलते हैं और यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है तो जब कोष्टक खुलता है अंदर गुणा होता है तो जो प्लस की संख्याएं होती हैं वो माइनस की हो जाती हैं और जो माइनस की होती हैं वो किसकी हो जाती हैं, प्लस। तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो 4x हो जाएगा माइनस का, और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर यानी कि 2x हो जाएगा ये, और ये माइनस का 8 बराबर में कितना 0। 2 के पद बना लो, ये 1 2 का पद बन गया, ये भी 2 का पद बन गया। ठीक, अभी इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमारे लिए, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमने x को बाहर ले लिया। यहाँ पर x की घात 2 था, इसका मतलब क्या है कि x कितने हैं 2 हैं, जिसमें से हमने 1 बाहर ले लिया, बचा कितना x 1x। ठीक, माइनस इसमें से हमने x बाहर ले लिया था, कितना बचा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, तो एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों से भाग चला जाए, तो हम यहाँ पर यानी कि देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस लेंगे कॉमन। यहाँ पर यानी कि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है उसमें भी जा रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे 1 ही बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ x ही। और 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौके 8 बराबर में कितना 0।
अब यहाँ देखो x माइनस के 4 इस पूरे में से हम क्या ले लेंगे, x माइनस के 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस के 4 कॉमन लिया, दूसरे कोष्टक में जो भी बचा है उसको लिख दो। यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ से x माइनस के 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर 2, बराबर में कितना है 0। अब एक बार हम x माइनस के 4 बराबर 0 ले लेते हैं, और एक बार x प्लस के 2 बराबर क्या ले लेते हैं 0। तो x ये 4 बराबर के उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर ये x यहाँ पर 2 प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। चलिए, तो हमारे यानी कि जो x के मान हैं वो क्या क्या आ गए, 4 और माइनस के 2। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः बहुपद x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक कितने हो गए, 4 और माइनस के 2 हैं, यही हो जाएंगे शून्यक। तो अतः बहुपद x की घात 2 माइनस के 2 x की घात 2 माइनस 2x माइनस के 8 के शून्यक क्या क्या हो जाएंगे, 4 और माइनस के 2 हो जाएंगे। अब हमारे लिए क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो हम उसके लिए लिखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच ने क्या लिखा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर यानी कि a और b और c के मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए बहुपद की तुलना a x की घात 2 प्लस के b x प्लस के c से करने पर, इधर देखो ये हमारा जो बहुपद दिया गया है उसकी तुलना हम a x की घात 2 प्लस के b x प्लस के c से करने पर हमारा a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर इधर देखो a बाकी x की घात 2 है, और जो हमारा बहुपद दिया गया है बहुपद क्या है, x की घात 2 माइनस के 2x माइनस के 8। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर गुणांक क्या है 1, यहाँ पर तो x स्क्वायर तो यहाँ पर है, तो वहाँ पर भी x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर गुणांक कितना हो जाएगा 1। b का मान कितना है, मतलब यहाँ पर x है तो वहाँ पर भी x है, देखो यहाँ पर भी x है, लेकिन यानी कि गुणांक कितना है माइनस का कितना है 2, कितना है ये माइनस का 2। और c का गुणांक कितना है, यहाँ पर c अचर पद कितना है, इधर देखो c क्या है अचर पद है, तो यहाँ पर c कितना है माइनस का कितना है 8, c कितना है माइनस का 8। तो चलिए हम c बराबर क्या लिख देते हैं माइनस के 8। अब हम यहाँ पर एक एक करके यानी कि सत्यता की जांच के लिए दो यानी कि फॉर्मूला लगाते हैं, एक शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। पहला शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो चलो इसके लिए हम पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए हमारे जो शून्यक हमने यानी कि शून्यक क्या माने थे, अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर ये कितना है, अगर इसको शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस के बीटा माइनस लगा माइनस x का गुणांक मतलब b बटे a, यही होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो शून्यक आए, हमारा पहला शून्यक अल्फ़ा 4 आया था प्लस के बीटा बराबर कितना आया था माइनस के 2, बराबर ये माइनस पहले से ही लगा है। यहाँ पर b का मान क्या निकला है हमारा, देखो b का मान हमारा क्या निकला है, यहाँ b का मान माइनस के 2 है, c का मान माइनस के 8 है। तो b की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस के 2, और a का मान कितना है हमारा 1 ही है, तो a की जगह हमने 1 रख दिया। तो यहाँ पर 4 और प्लस माइनस होगा माइनस, और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, ये आपकी
क्या आ गए, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये शून्यकों के इन शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, बराबर आ गए शून्यकों का योगफल जो शून्यकों और गुणांकों के बीच ये क्या है, बराबर हैं दोनों मान। तो यहाँ पर सत्यता की जांच होगी। अब दूसरी यानी कि जांच के लिए दूसरा एक और यानी कि फॉर्मूला लगाते हैं, शून्यकों का गुणनफल। चलिए, शून्यकों का गुणनफल, दोनों मान एक जैसे आना चाहिए। गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक हमने क्या माने थे, अल्फ़ा और बीटा, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद हमारा कितना था -8 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना था 1। तो यहाँ पर हम ये सी बटे क्या है, ये है सी बटे ए, अल्फ़ा इंटू बीटा 4 इंटू -2 बराबर माइनस का कितना 8। तो यहाँ पर 4 और -2 का जब गुणा होगा तो कितना आएगा -8 बराबर में कितना होगा -8। तो यही हमारी क्या हो गई है, सत्यता की जांच हो गई है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, जो कि सही है। दोनों कैसे आए हैं, सेम बराबर आए हैं, तो हमारे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। चलिए दूसरा समीकरण, वो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 बहुपद जो दिया है उसका दूसरा सवाल है हमारा 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस के कितना 1। तो यहाँ पर हमारे लिए पहले तो हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। बहुपद के शून्यक ज्ञात बोला है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले हमने माना इसको माना fx बराबर 4s की घात 2 माइनस के 4s प्लस कितना 1। अब यहाँ पर हमने शून्यक निकालना है, तो शून्यकों के लिए fx बराबर कितना मान लेते हैं 0। fx की जगह हम fx का मान रख देते हैं 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस के 1 बराबर कितना 0। अब यहाँ सबसे पहले हमें बीच वाले जो मध्य पद होता है उसको दो भागों में तोड़ना होता है। हमने ये पहले सवाल में भी बताया। यहाँ पर क्या है, पहले तो सबसे पहले एस स्क्वायर का गुणांक का और अचर पद इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 4 गुणित 1 कितना आएगा 4। अब हमें बीच वाला पद जो 4 दिया है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनका गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए, ये जो पहला पद और आखिरी वाले पद का गुणा किया है तो वही आना चाहिए। और आपका जो यहाँ पर उनको जोड़ या घटाना कितना आना, जोड़ या घटाना कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 4 ही आना चाहिए। तो चलिए ऐसे यानी कि दो जिसमें जोड़ने या घटाने पर अगर हम इस 4 को 2 प्लस के क्या लिख सकते हैं 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस के 2 लिख सकते हैं। अगर 2 प्लस के 2 को जोड़ेंगे तो कितना, 2 प्लस के अगर 2 को हमने जोड़ा तो कितना आएगा 4, और 2 का गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 4। तो हमारे लिए गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर भी 4 चाहिए था। तो ये हमारे दोनों मान यानी कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रख देंगे 4s की घात 2 माइनस 4 के लिए क्या लिख सकते हैं हम 2 प्लस के 2 और s लिखा है तो s लिखा रहने दो, प्लस के 1 बराबर में कितना 0। 4s की घात 2 माइनस, पहले हमने क्या बोला माइनस है तो अंदर ही गुणा कर लेते हैं, चाहे s हो चाहे x हो। तो यहाँ पर 2s प्लस 2s और प्लस के कितना 1 बराबर में 0। 4s की घात 2 माइनस इसका अंदर गुणा करो तो 2s और माइनस 2s प्लस के 1 बराबर में कितना 0। चलिए यहाँ पर दो पदों के जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक 2 पद ही हैं और 2 पद ही हैं। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन है, यहाँ पर s है यहाँ पर s है तो एक s भी आ जाएगा। अब 2 दूनी 4 होता है और एक s हमने बाहर ले लिया तो बचा कितना 1s, माइनस यहाँ से तो 2s का 2s ही आ गया तो माइनस कितना बचेगा 1। अब पहले माइनस है और बाद में प्लस है तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे माइनस, क्या कॉमन ले लेंगे माइनस। अब यहाँ पर 2s है और यहाँ पर 1 है, ना इनकी कोई कॉमन है ना ही किसी का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर हमेशा 1 रहता है। क्या रहता है 1, क्योंकि 1 का भाग सभी में जाता है। तो यहाँ पर 1 तो 2s का 2s ही हो जाएगा और हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का कितना बचेगा 1 बराबर में कितना 0। अब इस पूरे सवाल में आपको 2s माइनस के 1 जो है कॉमन दिख रहा है,
यहाँ पर 2s माइनस के 1 दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 2s और यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1 बराबर में कितना 0। हमने बोला था एक बार 2s माइनस के 1 बराबर में क्या ले लो 0 और एक बार इस कोष्टक के बराबर में भी क्या ले लो 0। तो 2s बराबर ये 1 उस जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर भी 2s और ये 1 उस जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर s बराबर एक, यहाँ पर 2s लिखा तो s के साथ में 2 किस में गुणा में है तो बराबर किस साइड आएगा कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। यहाँ पर भी आपका s किस में है गुणा में है, बराबर किस साइड आएगा कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। तो हम नीचे लिखेंगे अतः बहुपद 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस के 1 के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है। तो हमने लिखा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया गया बहुपद है उसकी तुलना किससे करने पर, दिए गए बहुपद की तुलना ax की घात 2 प्लस के bx प्लस के c से करने पर। अब इधर देखिए यहाँ पर x है और आपके सवाल में s दिया है, तो चाहे अचर पद यानी कि आपका कोई सा भी हो, हमें गुणांकों के बीच में यानी कि तुलना करनी है। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ पर a है यहाँ पर s है, तो ये तो यानी कि अचर पद हैं, वो चर पद हैं, लेकिन अचर पद क्या है a बराबर 4, b बराबर, तो यहाँ पर x है यहाँ पर s है, लेकिन यानी कि b का मान कितना है माइनस का 4, और यहाँ पर आपके c का मान क्या है, c बराबर क्या है 1, c बराबर क्या है 1। तो चलिए जो पहला हमारा यानी कि है शून्यकों का योगफल, अब क्या करते हैं हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल हमने यानी कि इसके जो गुणांक क्या बोलते शून्यक हैं वो यानी कि क्या ले लेते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा। हमने जो सूत्र बताया था शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर कितना होता है माइनस के b/a। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो शून्यक हमारे आए हैं 1/2 और 1/2, तो 1/2 प्लस के कितना 1/2 बराबर माइनस b का मान कितना है माइनस के 4 और a का मान कितना है 4। तो चलिए ये तो यहाँ पर यानी कि आपके माइनस बी का मान है आपका माइनस का 4, और यहाँ पर भी ये अलग से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे लघुत्तम ले लेते हैं, 2 और 2 का लघुत्तम 2 ही आएगा, 2 एकम 2 तो 1 का 1 प्लस 2 एकम 2 1 का 1 ही आएगा। और यहाँ पर देखो माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा 4/, क्या हो जाएगा 4। अब ये 4 से तो ये 4 कट जाएगा एक बार, 4 से 4 एक बार में कट गया है। अब यहाँ पर क्या बचा ऊपर इस साइड 2/2 बराबर में कितना आया है 1, 2/2 बराबर में कितना आया 1, तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ गया 1। अब दूसरा देखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा वो अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमने क्या मानते हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा
बराबर हो जाएगा, अचर पद क्या है हमारा c और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है a। चलिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, अल्फ़ा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी कितना निकला हमारा 1/2। c कितना था निकला हमारा, c हमारा निकला था 1, c का मान 1 था, आप देख लेना। और a का मान जो था हमारा कितना था 4, a का मान कितना था 4। तो एक यहाँ पर भी गुणा होगा तो 1 का 1 में गुणा होगा 1 आएगा, 2 का 2 में गुणा होगा 2 दूनी 4, बराबर में कितना 1/4। तो यहाँ पर हमारे दो मान निकल आए हैं, दोनों ही बराबर आए हैं। तो यहाँ पर ये हो गई शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। चलिए अब तीसरा यानी कि देखते हैं तीसरा सवाल हमारे लिए क्या दिया गया है। तीसरा सवाल है 6x/2 माइनस 3 और माइनस के कितना 7x, ये हमारा सवाल दिया गया है। यहाँ पर हमने माना f(x) बराबर 6x3 माइनस के 3 माइनस के कितना 7x, या करके हम इसको लिख सकते हैं f(x) बराबर 6x3 माइनस ये 7x जो लिखा है ये साइड आ जाएगा और माइनस के 3। तो यहाँ पर हमारा यानी कि हमने इसको कुछ नहीं किया है, जो हमारा ये एक्स का गुणांक वाला पद था उसको हमने यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर लिख दिया और उसको पीछे कर दिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि शून्यक के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए f(x) बराबर कितना मान लेते हैं 0, f(x) बराबर शून्य के लिए कितना मान लेते हैं 0। तो हमारा f(x) कितना दिया है 6x3 माइनस के 7x और माइनस का 3 बराबर कितना 0। अब हमारा जो बीच वाला मध्य पद है इसको हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है, हमारा क्या है 7 है, तो ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला पद और आखिरी पद मतलब x2 वाला जो गुणांक x2 है सभी जगह, x2 वाला गुणांक जो है उसका और ये अचर पद का इनका गुणा करेंगे तो 6 गुणित माइनस के कितना 3, तो 6 3 कितना हो जाता है माइनस के 18। तो हमारा ऐसे दो पदों में तोड़ना है इस 4 को कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए माइनस के 18 और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए, या जोड़ दें या फिर घटा दें, एक कोई में भी कितना आना चाहिए 7। तो देखिए अगर हम 9 और माइनस के 2 करते हैं तो 9 और माइनस के 2, तो 9 में से 2 जाएगा आपका तो कितना बचेगा 7, और 9 गुणित -2 का अगर गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। समझ में आया। यहाँ पर बीच वाले जो मध्य पद है उसको दो भागों में तोड़ना है, तो हमने 9 और माइनस के 2 में तोड़ लिया, तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 9 और -2 का गुणा होगा तो माइनस के कितना आएगा 18 आएगा। चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं 6x2 माइनस, इसको हमने क्या लिखा है 9 माइनस के 2 और x है तो हमारा x बाहर रहने तो माइनस के 3 बराबर कितना 0। 6x2 माइनस यहाँ पर पहले गुणा कर लो, x का गुणा 9 में होगा तो 9x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर x का गुणा 2 में होगा तो 2x हो जाएगा, और माइनस के कितना 3 बराबर में 0। तो 6x2 माइनस यहाँ पर देखो पहले अगर कोष्टक खोलोगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 9x, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और ये माइनस का कितना 3 बराबर में कितना है 0। चलिए दो के जोड़े बना लेते हैं, 1 2 का जोड़ा ये है, 1 2 का जोड़ा ये बन गया है। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें x दिख ही रहा है और दोनों में कितने का 3 का भाग जा रहा है, दोनों में कितने का भाग जा रहा है 3 का, तो 3 और दोनों जगह x भी है तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, और x2 में से 1x बाहर निकला, कितना बचा x माइनस 3 3 9 प्लस यहाँ पर इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही किसी ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए, तो हम क्या ले लेते हैं 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर माइनस का 3 बराबर में कितना 0। तो चलिए यहाँ पर 2x माइनस का 3 और ये कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, यहाँ पर क्या बचेगा 3x और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 1 बराबर में कितना 0। हमने क्या बोला था कि एक बार 2x माइनस के 3 इस कोष्टक के बराबर में 0 ले लेना है, और दूसरी बार 3x प्लस के 1 बराबर दूसरे कोष्टक के बराबर में 0। तो 2x बराबर 3 बराबर किस तरह जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो x के साथ में जो 2 है वो किस रूप में है, गुणांक रूप में है ना, यहाँ पर जो 2 है वो गुणांक के रूप में है, और बराबर के उस तरह जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देखो 3x प्लस की 1 बराबर क्या है 0,
3x बराबर, इस एक को बराबर के उस साइड भेज दें, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर यहाँ पर 3 गुणा में है, बराबर के इस साइड जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो हमारे जो यानी कि बहुपद के जो शून्यक आए हैं, तो बहुपद के शून्यक क्या क्या आ गए हैं, चलिए बहुपद के जो हमारे शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस के 1/3। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, अतः बहुपद 6x⁻2 -3 और -7x के शून्यक 3/2 और माइनस के 1/3 हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब इधर देखो, शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें किसकी जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है ना। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। यहाँ पर जांच सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो दिया गया बहुपद है उसकी तुलना हम व्यापक समीकरण, व्यापक बहुपद से कर लेते हैं। व्यापक रूप जो दिया गया है बहुपद का, तो हम लिखेंगे दिए गए बहुपद की तुलना ax⁻2 + bx + c से करने पर a बराबर, देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x⁻2 है, लेकिन a इसका गुणांक क्या है, 6, तो a का मान कितना हो गया, 6। b बराबर, यहाँ पर x है तो यहाँ पर यानी कि आपका x है, लेकिन यानी कि b का मान कितना है, -7, और c बराबर कितना है, -3। तो चलिए पहला हमें जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का हम क्या लगाते हैं, योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक और बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस, और यहाँ पर यानी कि आपका x का गुणांक कितना, b, और बटे x² का गुणांक कितना है, a। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। अब हमारा अल्फा और बीटा जो शून्यक निकले हैं, तो पहला शून्यक हमारा क्या है, देखिए 3/2, ये 3/2 और माइनस के 1/3। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, शून्यक क्या क्या है हमारे, 3/2 प्लस और माइनस 1/3 बराबर, यहाँ माइनस b कितना है, माइनस, और b का मान क्या है, -7 बटे a का मान क्या है, 6। तो यहाँ पर आप 3/2 और ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, 1 कितना हो जाएगा, 3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बटे में कितना, 6। यहाँ पर 2 और 3 का जब आप लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का देखो, यहाँ पर 2 और 3 का लघुत्तम लोगे, 2 और 3, 2 एकम 2, 3 का 3 ही, 3 एकम 3, तो 2 × 3 बराबर में कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर हमने लघुत्तम कितना ले लिया है, 6 लघुत्तम ले लिया। अब यहाँ पर ऊपर कितना लिखा है, 3, और 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, माइनस ऊपर कितना लिखा है, 1, और 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, बराबर में कितना है, 7/6। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, -2 बटे में कितना, 6, बराबर में कितना चल रहा है, 7/6। अब 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7/6 बराबर कितना, 7/6। ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल। और दूसरा हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद क्या होता है, c, और x का गुणांक क्या है, a। तो यहाँ पर अल्फा क्या हो, अल्फा इंटू बीटा जो हमारे लिए मिला था वो क्या मिला था, अल्फा का मान 3/2 इंटू बीटा का मान 1 बटे -1/3, और हमारा जो c है
सी मतलब यानी कि जो आपका सी अचर पद कितना था हमारा, अचर पद -3 था और ये कितना था 6 था। चलिए अचर पद हमारा क्या है -3 और ये कितना है हमारा 6। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा -1 में होगा तो कितना हो जाएगा -3 और 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6 तो -3/6। यहाँ पर ये भी अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो माइनस से माइनस, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो 1/2 बराबर कितना 1/2। यही शून्यकों का गुणनफल और गुणनफल है। चलिए यहाँ पर हमने शून्यकों का जो आपका शून्यक हैं उनके इनके बीच जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच की है। अगर आपको वीडियो यानी कि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।